बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करके दर्जनों खारजियों को उड़ाया है। पाक अफ़गान बॉर्डर से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में TTP फितना अल खवारिज अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब BLA फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर भी अब दहशत फैलाकर सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उन पर हमला आवर होने के अपने मंसूबे को अमली जामा पहना रहा है। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये रीसर्फेस कर रहे हैं और इन दोनों ने आज दो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं ये सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसीलिए अगले चंद हफ्तों तक इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी ये जो मैस रिपोर्टिंग है उसका असर जो है वो हम तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। अब वक्त ज़ाया किए बगैर खबरें ज़्यादा हैं, खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है और TTP के खारजी जो हैं जो कि इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, भारत की फंडिंग से चल रहे हैं और तालिबानी रिजीम जो है वो इनकी सहूलतकारी कर रही है, इन दहशतगर्दों ने आज जो कार्रवाई की है ये बहुत तशवीशनाक है। नाज़रीन कराम, तालिबानी रिजीम के हिमायत याफ्ता और इनकी सरपरस्ती में चलने वाले TTP के खारजी जो हैं इन्होंने लाल सलाम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जो है ये मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है और गांव है एपी। इस गांव के अंदर मौजूद लाल सलाम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जो है उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स लगाकर इस स्कूल को धमाका खेज मवाद से उड़ाया और स्कूल जो है नाज़रीन कराम इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शनल एजुकेशनल यूनिट था, यानी जो बच्चियों को तालीम देने वाले इदारे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन और फंक्शनल ये स्कूल था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में मौजूद इस गांव के अंदर। और इसमें 300 बच्चे जो हैं नाज़रीन कराम वो ज़ेरे तालीम थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये खाली स्कूल्स और स्कूल्स की बिल्डिंग्स को उड़ाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम स्कूल जिनमें बच्चे जब मौजूद होंगे तो उन पर भी हमलावर हो सकते हैं। यानी ये एक और APS तर्ज के सानहे की इंडिकेशन भी है। वाना कैडेट कॉलेज में क्या करने आए थे, तालिब इल्म ही थे ना 8वीं 9वीं 10वीं जमात के, और वो 500 बच्चे को ये शहीद करने आए थे। वो तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भी बच्चे को खराश नहीं आने दी। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से वो बचे, लेकिन इन दहशतगर्दों का मंसूबा तो हौलनाक था। और इसी तरह से अब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीरिस्तान वाली साइड पर और उस साइड के ऊपर जो अफगान बॉर्डर के करीब एरियाज़ हैं वहाँ पर स्कूलों को उड़ाकर स्कूलों को तबाह करके मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई स्कूल भी हमारे शर से, हमारी खारजी सोच से महफूज नहीं है। और इस तरीके से एक तो तालीम से डराना, तालीम से दूर रखना, बच्चियों की तालीम जो है वही जो तालिबानी रजीम की अफगानिस्तान के अंदर सोच है, फिर इसके साथ ही साथ दहशत और खौफ फैलाना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब BLA के जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर बड़ा शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट क्रैकडाउन है वो ये है कि इनके जो फाइनेंशियल लिंक्स हैं ना रॉ के साथ, और जो पैसा आने का एक पूरा नेटवर्क था उसे बस्ट किया जा रहा है। पिछले 3-4 महीने से बहुत खातिर खा कामयाबी जो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ISI ने और दीगर जो हमारे इदारे हैं, रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने बहुत तरीके से इनके उस नेटवर्क को बस्ट किया है और इन्हें ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि अब इनकी जो असल बैकबोन है, देखिए ये पैसों पे चलने वाले हैं ना, ये तो मर्सनरीज हैं, ये तो किराए के कातिल हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। तो इनकी रॉ से जो फंडिंग आती थी उसे ब्रेक लगाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है और बड़े तरीके से। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये मकामी बैंकों को लूटने का मंसूबा जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी तर्ज का एक इंसिडेंट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर BLA के जो दहशतगर्द हैं जो कि फितना अल हिंदुस्तान है उसकी तरफ से हुआ। और इस इंसिडेंट की भी डिटेल्स ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ISPR का जो प्रेस रिलीज आया और जो दहशतगर्दों को उड़ा के रख दिया गया। नाज़रीन करम, आज फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने पंजगोर में बैंक अल हबीब और मीज़ान बैंक को लूटने की कोशिश की। तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जब इन दहशतगर्दों ने देखा कि पुलिस और फिर हमारी जो QRF क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, हमारी पैरामिलिट्री FC और
आर्मी की, वो भी डिस्पैच हो चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इन्हें तुन के रख देंगे तो ये जो दहशतगर्द हैं ये दुम दबाकर वहां से भागे और जब दबाव बढ़ा तो दहशतगर्द फरार हुए। लेकिन इस सब के अंदर इनकी फायरिंग से एक बेगुनाह शहरी जो है वो क्रॉस फायर में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मासूम बलोचिस्तान का शहरी बलोच जो है वो शहीद हुआ है। बैंकों और गरीब शहरियों को लूटना जो है, अब ये सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये कोई जिद्दोजहद है, बल्कि ये इन डॉलर के भूखे दहशतगर्द जो है उनकी असल सोच की अक्कासी करता है। उनकी असल सोच को ये चीज़ जो है ये वाजे करती है और आई थिंक कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इससे भी समझ आती है कि एक तो ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इनकी फाइनेंशियल लाइंस कट हो चुकी हैं, दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इन्हें ऐसी नकेल डाली है कि अब ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से पहले भी एक बड़ी खबर आई है मेरे पास और ये डेरा इस्माइल खान जो है उसमें आज सुबह नाज़रीन इकराम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान जो है उसके अंदर ये कार्रवाई हुई है और ये हमें सिक्योरिटी सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद के ऊपर IBO कंडक्ट किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और 6 खारजी दहशतगर्द जो हैं उन्हें आज सुबह जो है वो वासिले जहन्नुम किया गया, उन्हें एलिमिनेट किया गया, उन्हें लिक्विडेट किया गया। और इस वक्त दहशतगर्दों को रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक जानिब तो एक वेकअप कॉल भी है कि ये दहशतगर्द रीसर्फेस हो रहे हैं, ये अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, फिर अब जो ड्रोन वॉरफेयर का और क्वाडकॉप्टर्स का ये इस्तेमाल कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज और अब हमारी आर्मी जो है उसके ऊपर भी हमला, फिर कल जो हमने देखा कि थल स्काउट्स के ऊपर हमला हुआ तालिबानी रिजीम की तरफ से, ये सारी चीज़ें इनकी इंटेंसिटी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है कि कितने तवातर से ये वाक़यात हो रहे हैं ये हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन और ज़्यादा तशवीशनाक है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम ISPR जो है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और यह बताया गया है कि भारत की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज TTP जो है उसके 13 खारजियों को 2 डिफरेंट एंगेजमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 बड़ी स्ट्राइक्स की हैं खैबर पख्तूनख्वा में और इन 2 अलग अलग स्ट्राइक्स में कुल मिलाकर 13 खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। बताया यह गया नाज़रीन कराम कि एक तो मोमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑन रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ खवारिज an intelligence-based operation was conducted. During the conduct of operation, own troops effectively engaged the Kharij location and an intense exchange of fire happened and 7 Kharjis were sent to hell. ISPR ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि मौके पर पहली एंगेजमेंट जो हुई उसमें 7 खारजियों को डिस्पैच किया गया टुवर्ड्स हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। फिर ये बताते हैं कि जी बन्नू डिस्ट्रिक्ट में एक और IBO जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंडक्ट किया जिसमें 6 मजीद खारजी जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। फिर इसके साथ ही साथ ये बताया गया है कि भारत की स्पॉन्सर्ड खारजी जो है इस पूरे एरिया के अंदर उनके खिलाफ एक सैनिटाइजेशन का जो ऑपरेशन है और सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करने का आगाज़ कर दिया गया है। और जो एक टेररिज्म की कैंपेन है पाकिस्तान की जो कि फेडरल एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान ने अप्रूव की थी, अज़्म इस्तेहकाम, जो कि एक आइडियोलॉजी है, एक कैंपेन है, एक विजन है, विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ये ऑपरेशंस जारी और सारी हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अब फुल पेस के साथ अपना काम जो है वो शुरू कर चुके हैं और फॉरेन सपोर्टेड और फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है उसको जड़ से ख़त्म करने का जो मंसूबा है उसे अब अमली जामा पहनाया जाएगा। और अज़्म इस्तेहकाम जो है उसे दोबारा से मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के प्रेस रिलीज में। अच्छा, अज़्म इस्तेहकाम जो है बेसिकली देखें नेशनल एक्शन प्लान था, सारी जमातों ने उस पर इत्तफाक किया। फिर पिछली जो हुकूमत थी उसके दौर के अंदर रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था जिसमें एक सारी सियासी जमातों और तमाम की स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने उसके ऊपर इत्तफाक किया। और आज भी वही बात है कि भाई नेशनल एक्शन प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि इन दहशतगर्दों का कला कमा करना है, ऑपरेशंस होने हैं और अफगानिस्तान के जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं उन्हें वापस भेजना है। तो जब सबका इत्तफाक है तो फिर इस पर तो डिबेट बनती नहीं है। और उसी तर्ज पर ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं है, ये विजन अज़्म इस्तेहकाम है। और इस विजन के तहत अब उन ऑपरेशंस को जिन पर ऑलरेडी इत्तफाक हो चुका है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, इन ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है, इंटेंसिफाई कर दिया गया है और अब दहशतगर्दी जो है उसको जड़ से उखाड़ने का वक्त आ चुका है। और वही बात कि वी हैव टू ब्रिंग आवर ओन हाउस एंड आवर ओन टेरिटरी इन ऑर्डर। और उसके बाद फिर हम अफगानिस्तान वाला जो मामला है और वो जो मक्कू है वो भी ठपा जाएगा। लेकिन उसके लिए उससे पहले हमें यहाँ पर भी सफाई और यहाँ पर भी सुथराई जो है वो करनी पड़ेगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।